अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 2 साल की बच्ची के लिए कफ्तान टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये लेस ली है। लेस ज़रूर से लें क्योंकि लेस के बगैर कफ्तान का फ्रॉक का जो लुक आता है वो अधूरा रहता है। तो इस फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड में बिछा लिया है। सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। तो मैं यहाँ पर 23 इंच ली हूँ। रेडी में हमारा 22 आ जाएगा। इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है। तो हमारी वेट आ रही है यहाँ पर 10 इंच। वैसे तो ये 1.25 मीटर में ही टॉप बन के रेडी हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा इसलिए ली हूँ कि इसका साथ इसके ट्राउज़र भी बनाऊँगी। तो हमें वैसे भी इसमें कुछ कटिंग करना नहीं होता, सिर्फ हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक वेट ले रही हूँ 2 इंच, नेक डीप ले रही हूँ 3 इंच। बैक और फ्रंट दोनों के लिए भी मैंने 3 इंच ही नेक डीप रखा है। आप चाहे तो बैक का नेक 1 इंच कम कर सकते हैं। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो शोल्डर वाली साइड है, यहाँ से 1/2 इंच या फिर 1 इंच मार्क करेंगे। इसको यहाँ से तिरछा जोड़ देंगे। इससे शेप बहुत अच्छे से आएगी। और यहाँ पर ये जो नीचे टिकिया है, यहाँ से भी हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। इसको भी थोड़ा सा शेप दे देंगे तो हमारा झोल नहीं होगा टॉप में। अभी हम इसी मार्जिन के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। देखिए अभी हम फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी वेट थोड़ा कम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरी वेट ले रही हूँ ताकि हमारा फुल स्लीव भी बन जाए साथ ही साथ। ये देखिए कट कर लिया है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे। इसको यहाँ से 3 इंच कट कर देंगे क्योंकि बेबी को ड्रेस वेयर करते वक्त आसानी हो। ये देखिए बैक नेक में, फ्रंट नेक में कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे। अभी हमारी कटिंग हो गई है तो हम सबसे पहले दोनों नेक को पलट लेंगे, फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला नेक है, ये हमारा बैक वाला नेक। दोनों नेक को स्टिच करने के बाद आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने स्ट्रिप ली है नेक बनाने के लिए, पलटने के लिए। इसके ऊपर हम इसको हम सीधा इसके ऊपर रखते हैं, स्टिचिंग कर लेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी मैंने मेज़रमेंट बताया है ये 2 साल की बच्ची के लिए है। आप इसमें इसी तरह से मेज़रमेंट लेकर छोटी से बच्ची के लिए या इससे भी बड़ी बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। नेक का जो भी मार्जिन है उसको आप रखते हैं।
देखिए मैंने नेक को पलट लिया है। इसी तरह से मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये जो पीछे फैब्रिक है इसको हम हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से। अभी हम शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए सीधे से सीधा मिलाते हुए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह दूसरा शोल्डर भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरह से है। अभी हम पूरा बॉक्स शेप में हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने नेक को स्टिच करके शोल्डर अटैच करके यहाँ पर पूरा बॉक्स शेप में हमने डबल फोल्ड में स्टिच कर लिया है। अभी हम जो भी हमारा बॉडी पार्ट का मेजरमेंट होता है इसी हिसाब से हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं 2 साल की बच्ची के लिए 8 इंच पे मार्क करूँगी। इसके लिए हम इलास्टिक लेंगे। ये देखिए मैंने इलास्टिक ली है, इसकी लेंथ 7 इंच ली है। इस तरह की 7 इंच की 2 स्ट्रिप इलास्टिक की मैंने कट कर लिया है। अभी इसको अटैच कैसे करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों में भी इलास्टिक अटैच होगी। देखिए ये जो शोल्डर वाला हमारा मार्क है, यहाँ से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से तकरीबन 3 इंच हम छोड़ देंगे। यहाँ से जो सेंटर वाला पार्ट आ रहा है इसको भी हम उल्टी तरफ मार्क कर लेंगे। अभी हम जो इधर हमने 3 इंच छोड़ा था, तो इधर भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए हम बीच में जो भी हमारा स्पेस बचा है उसको हम तरह से इलास्टिक रखकर खींचते हुए यहाँ तक फिटिंग करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से 3 जहाँ से छोड़ा था वहाँ से रखेंगे, इसको हम इस तरह खींचते हुए रखेंगे और स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह हम फ्रंट पर भी मार्क करेंगे, तो दोनों साइड हम इसी तरह हम स्टिच करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने 3 इंच छोड़ा था वहाँ से हम इलास्टिक को रखेंगे। जब भी आप इलास्टिक लगाएं तो जो स्टिच हम लगाते हैं उसको हम बड़ी सिलाई में फिट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिच हुआ है। अभी हम इसी तरह फ्रंट वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इलास्टिक अटैच कर ली है। अभी हम यहाँ से आर्मोल जितना भी हम लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंच। देखिए यहाँ से ये जो हमने 3 इंच छोड़ा था
यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। मैं आपको एक बार मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ से जो 5 इंच लिया था, यहाँ से हम 3 इंच का यहाँ से शेप देंगे इलास्टिक तक, और इलास्टिक से हम 7 इंच तक शेप देंगे। इसको हम उल्टे साइड नहीं सिलेंगे, सीधे से ही इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। शेप देते हुए हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर सिलाई को रोकेंगे। आप जो भी आपकी बेबी का फिटिंग मार्क होगा उससे आप इसको स्टिच ओपन करके लूज या फिट आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग वाली स्टिच कर ली है। अभी हम लेस अटैच करेंगे। तो फर्स्ट हम ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पर हम इस तरह से अटैच कर लेंगे, दोनों साइड, बैक और फ्रंट दोनों साइड। इसके बाद हम यहाँ से अटैच करेंगे, या फिर हम यहाँ से फर्स्ट दोनों साइड अटैच कर लेंगे, बैक और फ्रंट, बाद में यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है। सिलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट है। इसी मेजरमेंट से आप कमियां याद करके छोटी बच्ची के लिए या बड़ी बच्ची के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको कटिंग एंड स्टिचिंग करना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई दिया करूँगी।